कुछ नहीं, ये दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ, मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की अवाम, और वो सबसे ज्यादा वो काम चाहती है। जैसे उसने आईटी टेक्नोलॉजी में, आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की की है उसने। और यूएन नेशन में, यूनाइटेड नेशन में वो बैठा हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। तो चाइना को मानना पड़ेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया। देखिए 1.5 अरब की आबादी है, वो मुंह पे आने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को चाइना लेगा, उसने अपने आइटम्स को सेल करने हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है सारा चाइना के लिए। चाइना की उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हम शुरू से दुश्मन नहीं थे, हमारा जो मामला था अब सॉल्व होते आ रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तान आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमने जो भी हमारे यहाँ पे मसले, हाँ इसमें कुछ है, कुछ चीज़ें हैं उसमें, उनका ब्रॉड माइंडेड होना, और कुछ इशू पे मिसाल के तौर पे चाइना के साथ है, और वो जो उनका ट्रेडिंग के हवाले से और उनके जो असलिया के हवाले से कुछ उनकी है, वो जिसमें वो अच्छी चीज़ें हों, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर इंडिया पाकिस्तान के मसले की बात की जाए तो हम हमेशा से हमारा मसला चलता आ रहा है, क्या हमारी ट्रेड नहीं हो सकती? जैसे चाइना की आपने बात की, इंडिया के साथ उनके लद्दाख के ऊपर मसले रहे हैं, ट्रेड उनकी फिर भी चल रही है। जैसे इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ, तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज़ अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना, तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था, जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते, हम सब आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है वो। ठीक है, मैं खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ बैठा होता, तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती मेरी, मतलब मेरे बोलने की। मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का एक सूबा है, फिर वो क्यों खिलाफ है हमारे? वो देखे ना, जैसे वो था बड़ा, जैसे हमारी पहले सेपरेशन हुई थी, जैसे इंडिया अलहदा हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, ऐसे ही वो कहते हैं कि हम जैसे हम पावरफुल हैं, हम जैसे अलहदा ही हो जाएं, ऐसा सोचते हैं। बांग्लादेश के सेपरेट होने के पीछे बहुत सी वजह थी, मगर ये इतनी प्रेफर नहीं ना करते। ये कहते हैं कि बस हमारी जितनी रीजंस है उतनी ही काफ़ी हैं। रीजंस है मतलब क्या रीज़न है? एक आधी रीज़न मुझे भी तो बताओ ना। वो यही खुद को हाईली समझते हैं, और अब वो कहते हैं कि हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं सिवाय हमारे सूबे के। इंडिया के साथ हमारे मामला बेहतर हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया मिलके मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी अपनी एम्पावरमेंट शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया, हाँ। लेकिन कभी भी इस बिहाफ पे पाकिस्तान इंडिया नहीं बैठेगा, इसी तरह चाइना और इंडिया भी कभी नहीं बैठेगा। आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो चाइना जो कुछ खित्ते में कर रहा है, हम चाइना से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब पहले क्या था? पहले ये था कि क्या हो रहा है मालदीव्स के अंदर, क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर, क्या हो रहा है नेपाल के अंदर, क्या हो रहा है भूटान के अंदर, क्या हो रहा है जनाब आपकी बांग्लादेश के अंदर, एंड देन पाकिस्तान के अंदर। तो पहले तो इंडिया कंप्लेन जी, BRI गलत है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलत है, ये आपकी जो शिप्स हैं वो श्रीलंका में पहुंच गई हैं, हमें सर्वेलेंस का खतरा है। श्रीलंका को कहा इन शिप्स को यहाँ पे डॉक ना होने दें। बांग्लादेश से बात की कि ये तुम क्या खरीद रहे हो चाइना से। नाउ दे फाउंड अ टाइम, उन्होंने कहा डायरेक्ट बात करो चाइनीज से, अपने कंसर्न्स शो करो, अपना एड्रेस बताओ कि हमें तुमसे ये खतरा है। उसको रोक क्यों नहीं पा रहे? जैसे आप देखें ना, हमारे इतने पाकिस्तानी लोगों की या उसके बाद हमारे जो फोर्सेस के जवान होते हैं उनकी जानें चले जाती हैं। अगर इसमें इंडिया इन्वॉल्व है या फंडिंग हो रही है, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं रोक पा रहे? तो इतने लोग हैं, कुछ हमारे भी शामिल हैं, कुछ ऐसे मुसलमान भी शामिल हैं जो उनके साथ देते हैं। आप देखें दहशतगर्दी जो भी करे ना, वो उसका किसी मजहब के साथ ताल्लुक तो हम कर ही नहीं सकते। वो मिलते नहीं ना, यानी कि वो चाहते नहीं है। जैसे अफगानिस्तान से आते हैं वो कर जाते हैं, वो इंडिया के साथ अटैच होकर ये करवाता है।
चाचू क्या बात है, हमने हमेशा चाहे इंडिया में कोई बात हो उसने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया है, हमारी बात कर ले तो हमने इंडिया के ऊपर मतलब ब्लेम करते। जैसे इंडिया में वो अमृतसर के अंदर ये 4-5 दिन पहले एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ पे जो अटैक हुआ तो हमने ये कहा कि इसके अंदर जो है ना इंडिया इन्वॉल्व। तो हम इस चीज़ को अगर वाकई इसमें इंडिया इन्वॉल्व तो हम इसको साबित क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब ये है कि जो इंडिया है ना ये मोदी ये अपने मुल्क में भी बम ब्लास्ट करा के मुसलमानों के खिलाफ वो करवाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक किसी को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं इनके ऊपर बात की, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हमले होते हैं इसके ऊपर बात की। तो चाइना ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि भाई चाइना और इंडिया की जो दोस्ती है ये 2000 साल पुरानी है, तो चाइना तो हमारा दोस्त है ना, वो इंडिया के साथ क्यों खड़ा है? चाइना बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ बैकडोर चैनल पे मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहुत कुछ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बी ए मुस्लिम हम ग्लोबली कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। 37 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बना, उसके ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया ना चाइना ना यूरोप किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया। उसके ऊपर ब्लेम करने वाला ईरान था जिसने उस 37 मुल्कों के इत्तेहाद पर उंगली उठाई। पहले उन्होंने चाइनीज सिटीजन्स को भी बहुत बार अटैक किया था। अब अगर वो देखो ना, कहते हैं ना 2 और 2 11, अब वो देखो इतने वो छोटे 1 और 1 11 होता है, 2 और 2 11 नहीं होता। दिमाग में पेपर देख के ही ना दिमाग होंगे। कोई बात नहीं होता है। हाँ 1 और 1 11, अगर वो छोटी, अगर वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आर्मी फोर्स है, अगर वो थोड़े से भी लोग मिल जाते हैं ना, एक वो है सूबा है वो मिल भी जाता है ना, तो हमारी बहुत बड़ा वो काम कर सकता है। मगर अगर हम आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या वो सी पैक पर हमला कर सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनमें महरूमी, एहसास महरूमी है यार। जो महरूमी की होती है ना, ये